हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नेम रिएक्शंस। 10 नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, रोजनमोंड, हैल्वोलार्ड, ज़ेलिंस्की, ईटीसी टाइप में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 10 में से 2 रिएक्शन आती हैं, कंफर्म आती हैं। कंफर्म मतलब कंफर्म आती है, इतना हैवी चैप्टर है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 12वां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, बुक 2 के अंदर। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल नेम रिएक्शंस के अंदर 10 नेम रिएक्शंस कराऊंगा आपको मैं। क्लियर? पहली है रोजनमोंड रिएक्शन। फर्स्ट इज रोजनमोंड रिएक्शन। रोजनमोंड रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजनेशन है। वो हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी एसाइल हैलाइड पे, एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल फ्लोराइड पे आपको H अटैक कराना पड़ता है। कैसे? देखिए, दिस इज रोजनमोंड रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एसाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। जैसे सपोज आपके पास हो गया RCOCl। क्लियर? इसके अंदर हम अटैक कराते हैं H बॉन्ड H, मतलब ये H2 गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ? इन दिस रिएक्शन एसाइल क्लोराइड, जिसको हम वो बोल रहे हैं एसिड क्लोराइड या फिर RC+CL ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम इज अ कैटलिस्ट, सबको पता है पैलेडियम एक कैटलिस्ट होता है। एंड बैरियम सल्फेट BaSO4 गिव्स एल्डिहाइड। क्लियर? हाइड्रोजनेशन है मतलब आप इसमें अंदर डाल रहे हैं क्या? H2। क्या डाल रहे हैं? H2। क्लियर? साथ में इसके है यहाँ पे PD डाल देते हैं, PD, पैलेडियम एंड BaSO4, बैरियम सल्फेट। इसका क्या होता है? इसका Cl और इसका एक H निकल जाता है। ये HCl निकल गया। क्लियर? और जो दूसरा H है वो Cl की जगह जाके लग जाएगा जी। ये बन गया आपका क्या? एक एल्डिहाइड। क्या बन गया जी? एल्डिहाइड। रोजनमोंड रिएक्शन से आप एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों के दोनों एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज मैं बोल दूं CH3 C+O Cl है आपके पास। दूसरा बोल देता हूं जी C+O Cl और यहां पे लगा है आपका प्यारा सा सुंदर सा बेंजीन। क्या लगा है? बेंजीन। इसके अंदर रिएक्शन हो रही है H बॉन्ड H और ये हो गया PD, नीचे डाल दिया बैरियम सल्फेट। दिस इज बैरियम सल्फेट। सेम है नीचे H बॉन्ड H कॉमा में PD, नीचे BaSO4 बैरियम सल्फेट। क्लियर? ये आपका HCl निकल गया, ये आपका HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl। दोनों में HCl निकल गए जी, दोनों के अंदर HCl निकल चुके हैं। और H जाके लग गया कहां पे? Cl की जगह पे। H जाके कहां लग गया? Cl की जगह पे। तो ये बन गया आपका CH3 C+O क्लियर? दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इसका कॉमन नाम है एसिटाल्डिहाइड या फिर दूसरा नाम है इसका इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल एक कॉमन नेम है। एसिटाल्डिहाइड एक तरह का इथेनॉल एक तरह का IUPAC नेम है और एसिटाल्डिहाइड एक कॉमन नेम है। क्या नाम है? कॉमन नेम। क्लियर? इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ, ये HCl निकल के H जाके उस जगह पे लग जाएगा। तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है जी इसका? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? और ये आपका साइड प्रोडक्ट में निकल गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड रोजनमोंड रिएक्शन। ये एक तरह की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एटार्ड रिएक्शन। क्या है? एटार्ड रिएक्शन यूज फॉर क्रोमाइल क्लोराइड। किसके लिए? क्रोमाइल क्लोराइड। बेसिकली क्या होता है? किसी भी क्या टॉलीन पे अगर हम डालते हैं CrO2Cl2 किस पे आप डालते हैं? टॉलुइन होता है आपका बेंजीन के ऊपर CH3, ये आपका है टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3। इसके अंदर डाल दिया आपने CrO2Cl, जिसका नाम क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। जैसे CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे CH2 इज कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिएक्शन डालते हैं इस पे, तो ये जो इसका CH3 वाला पोर्शन है इस जगह पे H हट के इसके बाकी के कंपाउंड लग जाते हैं
फिर इसमें जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली आपका बनता है क्या, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आपको इतनी बड़ी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट में किस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं बेंजीन के ऊपर है CH3, क्या कहते हैं इसको, टोलुइन। क्या कहते हैं जी, टोलुइन। इसके अंदर अगर आप डालते हैं CrO2Cl2 यूज करके किसका, H3O+ का, साथ में H3O+, क्लियर, H3O+, तो जो ये वाला पोर्शन है CH3 को सीधा कन्वर्ट करता है CHO के अंदर। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेंजीन के ऊपर बन जाएगा आपका क्या, CHO, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं जी, बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एटार्ड रिएक्शन, क्या है, एटार्ड रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देखिए फिर आती है आपकी गैटरमैन कॉच रिएक्शन। बेंजीन हो या आपका बेंजीन हो या फिर आपका टोलुइन हो, अगर आपको इस पे बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देना है तो आप यूज करते हैं क्या, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को हम अल्काइल और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरह भी मानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, देखिए किस तरीके से बताऊंगा आपको। इसको आप FR, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सबने पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरह भी बोलते हैं। क्या होता है, देखिए सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास बेंजीन है, दूसरा ये बेंजीन और टोलुइन दोनों पे कर देते हैं। चलिए, टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3, रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में क्या डालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस कॉमा मतलब कंसंट्रेटेड HCl, साथ में डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें ऊपर वाले में आपको पता है कि हर जगह पे यहाँ पे HH लगे हुए हैं, बेंजीन के हर कोने पे HH लगे होते हैं, 6 जगह पे HH लगे होंगे, क्लियर। एक जगह पे हम सपोज इसी को टारगेट कर लेते हैं, ऊपर इसको टारगेट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, किसी को भी आप टारगेट कर लीजिए। मैं कहता हूं सपोज ऊपर वाले को, तो जो है ये है ना आपका CO, ये जाके लग जाए किसके साथ, इस H के साथ। आप इस जगह पे भी लगा सकते हैं, मैं ऊपर वाले पे लगा देता हूं। तो H तो पहले से ही है और ये CO लग के क्या बन जाएगा आपका, CHO, जिसे मैं कहूंगा क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलूंगा जी, बेंजल्डिहाइड, क्लियर, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे आपको पता है कि अगर एसाइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट हो या नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, क्लोरीनेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो आपका कंपाउंड बनता है वो सिमेट्रिक ज्यादा वाला स्टेबल होता है। तो इसका सिमेट्रिक कहां होगा, ये वाला होगा, ये पैरा पोजीशन वाला, कहां पे, पैरा पे। तो CO कहां जाके लगेगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये CH3 मतलब एल्डिहाइड कहां बन जाएगा, इस पैरा पोजीशन पे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा, इसको हटा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड हो गया आपका। और इस पोजीशन से इसको देखेंगे, इस पोजीशन से इसको, तो ये पैरा पोजीशन है, कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो इसको बोलेंगे P मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया IUPAC में, तो इसके रेस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे, तो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्लियर। ये इसके नाम हो गए, ये 4th रिएक्शन हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अब आगे आपके टेस्ट है, ये है आपका टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट किस लिए होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानने के लिए कि भाई ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, हम यूज करते हैं कौन सा, टॉलरेंस टेस्ट। और टॉलरेंस टेस्ट दोनों रिएक्शन, दोनों मतलब एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों के दोनों परफॉर्म करता है, क्लियर। तो देखिए इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ। टॉलरेंस रिएजेंट, पहला एल्डिहाइड ऑन वार्मिंग विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं क्या, टॉलरेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट प्रोड्यूस अ ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि जो आपका रिएजेंट है इसके अंदर आपका सिल्वर है। सिल्वर आपको पता है चांदी बहुत चमकता है, शीशे जैसा चमकता है चांदी, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। फिर लिखा हुआ है देखिए, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन इन एल्कलाइन मीडियम, ये रिएक्शन है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए
ये पूरी की पूरी वैसे रिएक्शन है। सपोज है मेरे पास ये एल्डिहाइड है, इसमें डालता हूं मैं AgNH3 का ट्वाइस और ये हो जाता है OH। क्लियर? यही वो रिएजेंट है, ये वाला रिएजेंट। क्लियर? इसे क्या बोल रहे हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच इज आल्सो नोन एज टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट। क्लियर? ये जो है आपका, ये वाली जो चीज है, ये एल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH3CO नेगेटिव, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलेट। क्लियर? कार्बोक्सिलेट, H हट जाएगा, O लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, साथ में इसका जो NH3 है वो हल्का होगा और गैस की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा। क्लियर? गैस की फॉर्म में उड़ता हुआ चला जाएगा। साथ में फिर बचा आपका चांदी। चांदी भारी होता है, Ag डाउनवर्ड एरो में 108 ग्राम पर मोल, 1 मोल चांदी का मास होता है। बहुत भारी है भाई, बहुत भारी होता है चांदी। वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन होगा, इसका मतलब वो क्या है? भारी है और वो पीपीटी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। यही वो पहचानने वाली चीज है, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। ठीक है? साथ में आपका निकल जाता है क्या? पानी। क्या निकल जाएगा? H2O। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज और है, रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बैलेंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में यू शुड बैलेंस द रिएक्शन। क्लियर? या फिर यू मस्ट हैव बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ठीक, ये है आपका टॉलरेंस टेस्ट। चाहे वो, ये तो मैंने बता दिया किस पे है, ये आपका है एलिफेटिक पे, लेकिन इसको आप एरोमेटिक पे भी कर सकते हैं। मतलब कहने का CH3 को उठा के बेंजीन पे लगा दीजिए तो भी रिएक्शन यही होगी, बस CH3 की जगह क्या लग जाएगा? बेंजीन। क्लियर? एरोमेटिक, एलिफेटिक किसी पे भी ये काम करता है। कौन सा? टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा? टॉलरेंस टेस्ट। एंड ऑब्जर्वेशन इज सिल्वर मिरर टेस्ट, डाउनवर्ड एरो, क्योंकि वो भारी होता है चांदी। क्लियर? चांदी भारी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो है आपका फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा आपका इसी की तरीके से है, टॉलरेंस टेस्ट की तरीके, लेकिन अंतर ये होता है कि फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन कोई सा नहीं देगा। जैसे आपने देखा कि टॉलरेंस था, टॉलरेंस बस एल्डिहाइड देते थे, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। लेकिन जैसे कीटोन पे आप ये वो टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट में नो रिएक्शन शो करेगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, एक भी कुछ भी नहीं बनेगा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, ना कलर चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, ना फ्यूम्स निकली, कुछ भी चेंज नहीं होता। क्लियर? लेकिन फेलिंग के अंदर पंगा ये है कि कीटोन तो फेलिंग भी नहीं देते। ठीक है? कोई भी कीटोन रिएक्शन नहीं देगा फेलिंग्स की। क्लियर? लेकिन एल्डिहाइड में भी कुछ चुनिंदा है। चुनिंदा कौन से? एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो आपके फेलिंग्स रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, बस एलिफेटिक करते। कौन से? एलिफेटिक। देखिए, जैसे सपोज मैंने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड HO, यहां पे इसमें डाल दिया हमने Cu कॉपर 2+, साथ में OH नेगेटिव। ये दिखा दूंगा अभी कौन से हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। ये है फेलिंग A, फेलिंग B। देखिए, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट कंप्रोमाइजेस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। दो सॉल्यूशंस में मिलके बनते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट। इससे निकलता है क्या? कॉपर 2+। ठीक है, जो ये रहा। दूसरा फेलिंग B से निकलता है आपका अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, इसे रोशॉल सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपका अल्कलाइन है, इससे क्या निकल रहा है? ये। तो फेलिंग A ये है, फेलिंग B ये है। ठीक है? अच्छा, इन दोनों को रिएक्शन करते वक्त हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो हो वो जल्दी हो जाए, रिएक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है। तो ये भी आपका ऑक्सीडाइज होगा, सेम है जैसे आपका टॉलरेंस का ऑक्सीडाइज हुआ था। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस H2O निकल जाता है यहाँ पे। ये जो चीज है यही आपका होता है रेडिश ब्राउन। क्या होती है? रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। जैसे जंग होता है ना, लोहे पे जंग लग जाता है उसी तरीके दिखेगा, लोहे पे जैसे जंग लग जाता है उसी तरीके से आपका दिखेगा ये। क्लियर? ठीक, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। और कोई भी आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे मतलब बेंजल्डिहाइड हो, वो नहीं देगा रिएक्शन को, और कोई भी कीटोन नहीं देगा। क्लियर? बस एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, बस एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्लियर? इसमें देखते हैं, ऑन हीटिंग फेलिंग सॉल्यूशन विद एन एल्डिहाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी इज
obtain. Aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate ion, while aromatic aldehyde do not respond to this test. Clear? इस रेस्ट को नहीं देते. क्लियर? तो आपको देखना है बस एल्डिहाइड कौन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को परफॉर्म करते. एल्डिहाइड कौन से वाले, एलिफेटिक. क्लियर? ये है आपका 7th, नाम है इसका हैलोफॉर्म रिएक्शन. हैलोफॉर्म रिएक्शन ये बेसिकली यहां पे आइडोफॉर्म की तरीके से जाना जाएगा. आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी बेसिकली एक तरह के टेस्ट ही है. आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3 और इसका जो कलर होता है वो येलो पीपीडी होता है. कैसा होता है जी, येलो पीपीडी, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट. इसमें मेन चीज क्या है, जो आइडोफॉर्म या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करते हैं. एल्डिहाइड कीटोन दोनों करेंगे, लेकिन एक शर्त है उसके अंदर, उस कंपाउंड, उस एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए. मिथाइल कार्बोनाइल मतलब ये वाला ग्रुप दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये वाला ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, ये वाला ग्रुप मस्ट है, होना ही चाहिए. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये इथेनॉल है, इसके पास है, दिख रहे हैं, ये है CH3CO. दूसरा लेते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि ये वाला है, ये एसीटोन है, इसमें भी है, इधर से देखिए या फिर इधर से देखिए, दोनों साइड में मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप है. दोनों की रिएक्शन करेंगे NaOH कॉमा हीट के साथ, NaOH प्लस I2, इसमें भी NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2. क्लियर? देखिए इसमें क्या होता है, जो I है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मिथाइल के साथ. मिथाइल, जो मिथाइल कार्बोनाइल बोल रहा हूं मैं, इस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप होना चाहिए, मस्ट है, वही रिएक्शन देगा, और वो एल्डिहाइड और कीटोन ही है. ठीक है, ये उसके बाद CH3 हो, कुछ भी बढ़ता रहे, H हो, कुछ भी हो, बस ये वाला ग्रुप होना चाहिए. क्या इसके अंदर है, हाँ, तो वो CH3 अटैक करता है किसके साथ, I2 के साथ, और बना देता है सीधा CHI3, और ये डाउनवर्ड एरो में येलो पीपीडी होती है. कैसी होती है इसकी, येलो पीपीडी, प्रेसिपिटेट होगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और फिर ये हट जाएगा, ये हट जाता है. क्लियर? इसके जहां पे CH3 हटा, उस जगह पे लग जाता है क्या आपका, देखिए C डबल बॉन्ड OH, यहां से CH3 हटा, वहां पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव बस. ठीक है, इसे बोलेंगे सोडियम मिथेनोएट. दिस इज सोडियम मिथेनोएट, ये सोडियम मिथेनोएट. क्लियर? दिस इज सोडियम मिथेनोएट. इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दोनों साइड में आपका मिथाइल कार्बोनाइल है. ये वाला लीजिए, फिर ये वाला, मैं इस वाले को यूज करता हूं. तो ये वाला जो है CH3, वो I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, CHI3. क्या बन जाएगा, CHI3. बैलेंसिंग करनी नहीं है, तो बचा क्या इसके अंदर, अब ये बचा, और साथ में इस जगह पे जहां से CH3 हटा है, उस जगह पे O नेगेटिव लग जाता है. क्या लग जाता है, O नेगेटिव. क्लियर? O नेगेटिव. तो ये आपका बन गया इसके अंदर सोडियम इथेनोएट. दिस इज सोडियम इथेनोएट. ये इथेनोएट हो गया, ऊपर लिख देता हूं सोडियम. दिस इज सोडियम इथेनोएट. क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट. क्लियर है? ये है आपकी 8th रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन. एल्डोल रिएक्शन के अंदर बेसिकली आपको 2 रिएक्शंस पढ़नी होती है, जिसको मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर बना रखा है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लीजिएगा. क्लियर? ये है एल्डोल रिएक्शन. एल्डोल के अंदर 2 है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल. एल्डोल रिएक्शन वही कंपाउंड, वही एल्डिहाइड या वही कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट. सपोज देखते हैं, सपोज है मेरे पास C डबल बॉन्ड O, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है. क्लियर? इधर ही बना देता हूं, ये CH2 है, ये CH2 एंड दिस इज CH3. क्लियर? इसके अकॉर्डिंग ये जहां पे है C डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, उसके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं. इसके बगल में ये वाला भी है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, और इसके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं. क्लियर? ठीक. अब ये बगल वाला होता है बीटा, ये होता है गामा, ये बीटा एंड दिस इज गामा. क्लियर? C डबल बॉन्ड के बगल वाले हमेशा अल्फा होते हैं, उसके बगल के बगल वाले बीटा, बगल के बगल वाले इज
गामा कार्बन या फिर गामा हाइड्रोजन। क्लियर? तो ऐसे ही कंपाउंड आपके एल्डोल देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्लियर? मैं आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के लिए आपको दिखाता हूं किस तरीके से इजीली हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, डालते हैं इसमें डाइल्यूट NaOH। क्या डालते हैं? डाइल्यूट NaOH। 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। दो इसी का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करता है, इसी का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करता है किसके अंदर? एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। क्लियर? किस तरीके से होगा देखिए, इसका पहला मोल उठाऊंगा, पहले मोल का मैं यूज करूंगा कार्बोनाइल, इसको एडजस्ट करता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? पहला वो यूज हो गया। दूसरा मोल यूज करता हूं। दूसरे मोल का जो ये कार्बन है, मिथाइल जो अल्फा कार्बन है, उसको डालूंगा इसके जो मिथाइल कार्बोनाइल है उसके नीचे, जो हो जाएगा CH2H। क्लियर? बिल्कुल। अब आपको पता है C डबल बॉन्ड है तो इस पे होगा नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव। ये H है तो इस पे होगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव। क्लियर? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये H उठ के लग जाएगा यहाँ पे और इन दोनों के बीच में आ जाएगा अट्रैक्शन। कंपाउंड बन के तैयार हो गया जी, कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो 1 2 3 4, 3 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी एंड दिस इज व्हाट? ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्लियर? ये एल्डिहाइड के लिए हो गया। अब कीटोन के लिए देखिए, सपोज मैं ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें 2 मोल्स डालता हूं, साथ में डालता हूं डाइल्यूट NaOH। क्या जी? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पहला मोल लेता हूं एसीटोन का, उसका कार्बोनाइल यूज करूंगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरे मोल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा इस कार्बोनाइल के नीचे। अब मैं ये वाला यूज करूं या फिर ये वाला, आपकी मर्जी, कोई सा भी यूज कर लीजिए। मैं सपोज वो कोने वाला यूज कर लेता हूं, तो ये कहता हूं CH2H C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। क्लियर? कलर चेंज करके देखिए दिखाता हूं। ये सपोज ले लिया मैंने रेड, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, H प्लस इज पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये उठ के जाके यहाँ लग जाएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, कंपाउंड बन के तैयार। देखिए किसी भी एल्डोल की रिएक्शन को आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। नाम लेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है? 4 पे हाइड्रोक्सी भी है, मिथाइल भी है, तो नाम होगा, ये S से स्टार्ट होगा, ये M से, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। क्लियर? और ये हो गया पेंटेन पे 2 ऑन, दूसरे पे आपका लगा हुआ है। क्लियर? ये आपकी रिएक्शन थी एल्डोल रिएक्शन। इसके अंदर मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया, क्रॉस एल्डोल को, इसको और इसको जब आप मिला देंगे तो आपका पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लियर? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इस पूरी वीडियो का, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है एल्डोल रिएक्शन की, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 9th है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली एक तरह की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसी होती है? एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही चीज का रिडक्शन हो और साथ में उसी का ऑक्सीडेशन हो, उसको बोलते हैं क्या? कैनिजारो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन की टर्म में। किसकी? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की टर्म में। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिस कंपाउंड पे, जिस एल्डिहाइड या कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। क्या नहीं होते? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, होना ही चाहिए एब्सेंट। क्लियर? अच्छा, और ये एक तरह की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लियर? इसके अंदर रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। तो कुछ कंपाउंड लिखता हूं जो एल्डिहाइड या कीटोन है लेकिन साथ में उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे सबसे पहले आपका हो गया मिथनल, मिथनल इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। दूसरा बेंजल्डिहाइड, तीसरा सपोज हो गया आपका CH3 C CH3। रिएजेंट यूज होता है इसके अंदर कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड है, ये कंसंट्रेटेड है NaOH।
इसका सबसे पहले रिडक्शन करते हैं। यहाँ लिखते हैं सारे रिडक्शन वाले, उस साइड में लिखूंगा सारे ऑक्सीडेशन वाले। क्लियर। और ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेट वाला होता है, ये ऑक्सीडेशन वाले। क्लियर। तो देखिए इसका फिर रिडक्शन अल्कोहल बना देता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। ये बन जाएगा मिथेनॉल। क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। इसका रिडक्शन ये बेंजल्डिहाइड है, नाम हो जाएगा इसका CH2OH। फॉर्मूला नाम है इसका बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है? बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल ये जो है आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 ये ऐसे एंड दिस इज CH2OH। क्लियर। नाम करना चाहते हैं 1 2 3 2, डाई मिथाइल प्रोपेन वनॉल। दिस इज प्रोपेन वनॉल। अब इसी का मैं क्या करता हूं, यहां पे रिडक्शन कर देता हूं। इसका यहां पे रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन होगा HCOO नेगेटिव इसका नाम होगा सोडियम मिथेनोएट। क्या नाम होगा जी? सोडियम मिथेनोएट। दूसरे वाले का ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के अंदर। तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम बेंजोनोएट। ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो चीज है वो कन्वर्ट होगी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के अंदर, और बाकी का सारा पोर्शन एक जैसा ही। नाम इसका ट्राई करिएगा। क्लियर। तो इसका ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन, इसका ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन, इसका ये रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर लास्ट रिएक्शन बची है, लास्ट नाम है उसका हेल्वोलार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। 10th रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है हेल्वोलार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन के अंदर। अच्छा, इसको हम जो ऐसे हैं, इसको हम इस तरीके से भी जानते हैं, HVZ, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है, हेल्वोलार्ड-ज़िलिंस्की। बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, एक के टाइटल में आता था हेल, दूसरे के टाइटल में आता था वोलार्ड, तीसरे के टाइटल में आता था ज़िलिंस्की। तीनों ने मिलकर इस रिएक्शन का डिस्कवरी की, इस रिएक्शन को बनाया, इसीलिए इसको बोला जा रहा है हेल्वोलार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, हेल्वोलार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सबसे पहले लिख लेते हैं ये सिरका लिख लेते हैं। दूसरा ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। अच्छा, इसमें रिएजेंट डलता है आपका Cl2 रेड फॉस्फोरस। ठीक है। इसका जो ये इस तरीके से, इसमें इसको इस तरीके दिखाता हूँ, देखिए और सुंदर से दिखाता हूँ इसको। Cl इसमें जो ये है आपका सॉरी ये नहीं COO नेगेटिव Cl2 और ये रेड P के साथ रेड फोस्फोरस Cl2 रेड P के साथ रेड फोस्फोरस। क्लियर। इसका जो एक Cl है इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। ठीक है, एक Cl, तो ये HCl निकल जाएगा, दूसरा जो Cl है उस जगह पे जाके लग जाता है, तो ये बन गया आपका ये कंपाउंड Cl प्लस HCl। क्लियर। इसमें भी इसका जो एक Cl है वो इस H के साथ निकल जाएगा और HCl के फॉर्म में निकल गया, और ये जो दूसरा Cl है उस H की जगह लग जाएगा जाके, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड। इसका नाम देखिए 2-क्लोरो-इथेनोइक एसिड, 2-क्लोरो-इथेनोइक एसिड। ये हो गया 2-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड।
2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, दिस इज 2, ये 2 लिखा है, ये इसमें 2 लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपकी पूरी की पूरी 10 रिएक्शन थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन के अंदर। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लेंथी पार्ट था, वो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल था, उसको मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन पूरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर, बाय।